हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं नेपाल सोशल मीडिया विवाद के बारे में। सब कुछ आज इस एपिसोड में आप सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से अनुरोध है कि आप सभी व्यूअर्स, विद्यार्थीगण या जो भी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, फ्रेंड्स, सिस्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, जो भी व्यूअर्स हों, वो उन सब लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया पर शेयर करके मुझे ट्रेंडिंग करने का कृपा करें। जैसा कि आपको पता है, आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। जो आज का दौर है वो किसका दौर है? सोशल मीडिया का दौर है। और आज के समय में, इस डिजिटल इरा में, इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र की एक आवाज बन चुका है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया का एक अहम भूमिका है। इस बात से आपको आज मैं रूबरू करा रहा हूं कि कैसे एक अपने भारत देश के सटे उत्तर दिशा में स्थित एक छोटा सा देश नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, वहां पर सोशल मीडिया को बैन करने की घोषणा के कारण ही वहां के जो यंग पीपल हैं, जो जनरेशन जेड हैं, जिसको हम जेन जेड के नाम से भी कह सकते हैं, जानते हैं, उन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। और क्या क्या उसके परिणाम हुए, आज तक की घटनाओं का हम सिलसिलेवार ढंग से एक एक आपको लाइन, एक एक स्टेप बताने वाले हैं। तो आइए समझते हैं एक एक टॉपिक को एक एक शब्द द्वारा। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नेपाल में सोशल मीडिया विवाद क्या है। नेपाल में सोशल मीडिया विवाद क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआत कैसे हुई यहां से। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है सभी देशों में सोशल मीडिया एक माध्यम का, कम्युनिकेशन का एक उपयोगी अंग बन चुका है। लोग अपने विचारों को, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपने ज्ञान को सोशल मीडिया के जरिए एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर रहे हैं और अपनी आवाज को सरकार तक, बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर यूज किया जा रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया सरकार की केवल चापलूसी करती है, हकीकत नहीं बताती है, ठीक है। तो नेपाल में जो यंग जनरेशन थी, पीढ़ियां थी, उन लोगों ने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरकार ने सोशल मीडिया को बैन करने की बात कही और बैन किया। इसके खिलाफ छात्रों ने, यंग जो जनरेशन के लोग थे, जिन्हें हम जेन जेड के नाम से भी जान सकते हैं, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो बात करते हैं शुरुआत हुई कैसे, बिगिनिंग कैसे हुआ उस आंदोलन की, प्रोटेस्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि बंद कर दिए। सरकार ने क्या किया? 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने क्या कर दिया? 26 सोशल मीडिया ऐप्स को ही बैन कर दिया, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब, ये क्या है? सोशल मीडिया के सबसे ट्रेंडिंग ऐप्स हैं। इनको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और इसका वजह क्या बताया गया, क्यों बैन कर दिया गया? सरकार ने वजह क्या बताया कि इससे फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। सरकार का यह कहना है कि इन सभी सोशल मीडिया से फर्जी खबर को फैलाया जा रहा है। नफरत फैलाने वाली पोस्ट रोकनी है। सरकार का उद्देश्य है जो फर्जी खबर फैल रहे हैं उस पर रोक लगाना है। जो नफरत फैलाने वाली जो पोस्ट है, जो बातें हैं, जो वीडियोज हैं, उसको कंट्रोल की करेंगे, हम उसको रोकेंगे। कैसे? इन जो ट्रेंडिंग जो ऐप हैं, ठीक है, इसको बैन करके। क्लियर? लोग क्या बोले? जो यंग जनरेशन के लोग थे, जिन्हें हम, जो लोग हैं जिन्हें हम जेन जेड अर्थात जनरेशन जेड अर्थात 1997 के बाद और 2012 से 15 के बीच में पैदा होने वाले व्यक्तियों को ही क्या बोला गया? क्या बोला जाता है अमेरिका, वहां पे जो यूज किया गया शब्द जेन जेड बोला गया था, जनरेशन जेड के नाम से जाना गया है। तो लोग क्या बोले? यह तो हमारी बोलने की आजादी छीनना है। लोगों ने क्या बोला कि
सरकार ने ये बोला कि आप फर्जी खबर फैलाते हो, नफरत फैलाने वाली बात करते हो, तो इसलिए इसको हम बैन कर रहे हैं। और वहीं लोगों ने क्या बोला, जनरेशन जेड अर्थात जेन जेड जो लोग थे, युवा पीढ़ी के जो लोग थे, जो सोशल मीडिया का भरपूर दीवाने हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यह तो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश है। ठीक है, तो लोगों ने क्या क्या बोला, ये तो हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जनतंत्र में लोगों को बोलने का तो अधिकार है ना सरकार के खिलाफ, तो फिर बैन क्यों किया जा रहा है? यही आक्रोश होने के कारण, ध्यान देना है, ये सिस्टम यहाँ पे शुरू हो रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये होने के कारण क्या हो रहा है, लोगों में एकदम आक्रोश फैला है। देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग विद्रोह कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियोस में, लोग विद्रोह कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये जलन आ गया है कि हमारी आजादी को कैसे छीन सकते हो, हमारी आजादी तुम हरगिज मिटा नहीं सकते, ठीक है, और हमको बोलने से तुम रोक नहीं सकते। ये लोग आह्वान करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। और ये कहां हो रहा है? हमारे भारत देश के सटे उत्तरी सीमा में, मतलब उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में स्थित एक छोटा सा देश नेपाल में घटनाएं हो रही हैं। और यदि ऐसे सरकारें किसी और भी देश में करती हैं तो शायद ऐसे ही प्रोटेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है वो क्या है, मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ कमाई का जरिया भी बन चुका है, और आगे बढ़ने का एक नजरिया भी बन चुका है, और साथ साथ लोकतंत्र को मजबूत करने वाला एक अभिन्न अंग भी बन चुका है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान से सुनना और समझना है। अब हम बात करेंगे युवाओं को, क्या है, युवाओं को, यूथ को बहुत गुस्सा आया है, वो बड़े नाराज हैं, बहुत गुस्सा उनके अंदर है। क्यों है? सोशल मीडिया बंद होते स्टूडेंट्स और नौजवान सड़कों पर उतर आए। नौजवान क्या किए हैं? सड़कों पर उतर आए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर बवाल सुलग रहा नेपाल में हिंसक प्रदर्शन जारी और प्रोटेस्ट की अब इस बार तैयारी। ध्यान देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद्यार्थीगण, जो भी सोशल मीडिया के लवर हैं, जो उसे प्रेम करते हैं, उससे लगाव रखते हैं, जिनकी रोजी रोटी चलती है सोशल मीडिया से, वो लोग क्या कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। डू आर डाई, करो या मरो, अर्थात एकदम बैन जो है उसको, उसके फैन है, उसको चलाने के लिए, उसको फिर से बैन हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ध्यान देना है, उनका क्या कहना था? ये बैन नहीं बल्कि नेताओं का भ्रष्टाचार छुपाने का तरीका। कौन बोल रहे हैं? ये जो है, जो न्यू जनरेशन के जो जन जेड हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार को छुपाने का एक नया तरीका है ऐप्स को बैन कर देना, क्योंकि जो मीडिया है वो तो बताएगा नहीं, जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए ही सरकार की धज्जियां उड़ा सकते हैं, उसके गलत कामों की, उसकी नीतियों की बुराई कर सकते हैं और लोगों को एक कर सकते हैं। ऐसा मानना है जन जेड अर्थात जनरेशन जेड अर्थात उन पीढ़ियों का जो सोशल मीडिया के लवर हैं, दीवाने हैं, उनका ये कहना है। अब हम बात करते हैं पुलिस की इस पर सख्ती है। पुलिस ने क्या दिया है? पुलिस ने इस पर पहरा दिया है, और कैसे? प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज, पानी की बौछार, आंसू गैस, अश्रु गैस और गोलियां भी चलाई। क्या किया पुलिस ने? पुलिस के पास जिम्मेदारी है सरकार की नीतियों का पालन करना, सरकार के आदेशों का पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी है, वो पुलिस किसी भी देश की क्यों ना हो। ठीक है, तो पुलिस ने अपना काम किया और पुलिस ने इन सभी कृतियों को किया, पुलिस ने अपने इन सभी जिम्मेदारियों को निभाया, जैसा कि पुलिस का जो काम होता है। ध्यान देना, इसमें 19 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों क्या हो गए? घायल हो गए। इसमें क्या हो गए? 19 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। क्यों? रील के चक्कर में रियल लाइफ में हो गया हंगामा। रील के चक्कर में रियल लाइफ में हो गया हंगामा। ठीक है, और जिन्होंने इसको बंद किया उनके याद आएंगे ना मामी और मामा। चलिए बात करते हैं। गुस्साए लोगों ने संसद और नेताओं के घरों पर क्या बोल दिया? हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। देखिए, जाके धावा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमने सोशल मीडिया से बहुत कुछ पावा। लोग क्या बोले? हमने सोशल मीडिया से है बहुत कुछ पावा, इसीलिए तुमने बैन किया हमारा ऐप, हम बोल देंगे तुम्हारे घर पर धावा। ठीक है, तो हमने सोशल मीडिया से बहुत सारा धन है पावा, तुमने बैन क्यों किया हमारे ऐप को? हम बोलेंगे तुम्हारे घर पर दावा, या हम बोलेंगे तुम्हारे घर पर धावा। समझ में आवा? चलिए,
अब जैसा कि आप देख सकते हैं फेसबुक यूट्यूब बैन के खिलाफ नेपाल का जेन जेड सड़क पर है। जेन जेड मतलब जनरेशन जेड, अर्थात 1997 के बाद पैदा हुए और 2015 1997 और 2012 या 15 के बीच पैदा हुए जो लोग हैं, युवा लोग हैं जो सोशल मीडिया के लवर दीवाने हैं, उन लोग ने क्या किया, धावा बोल दिया नेताओं के ऊपर। समझिए क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी है, मनोरंजन का साधन है और लोकतंत्र की आवाज बन चुकी है आज सोशल मीडिया। इस कारण से लोगों ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया। देखिए ये बोल रहे होंगे हमने बहुत कुछ पाया इसलिए हमने तुम्हारे घर के ऊपर बोला है धावा। देखो कहां पहुंच गए हैं, एकदम शीर्ष पर पहुंच गए हैं। बताइए इतने दीवाने हैं, इतने दीवाने हैं, पहुंच गए हैं शीर्ष पर अपने हक और अधिकार के लिए। सोशल मीडिया को जो बैन किया जा रहा है उसको हटाने के लिए, क्योंकि बड़ा जबरदस्त जबरा फैन है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं शोषण क्यों कहा जा रहा है, क्यों लोग कह रहे हैं शोषण। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम है नेताओं के घरों के बाहर, प्रधानमंत्री गृहमंत्री के घरों के बाहर क्या नेता लोगों का हुजूम फैला है, लोग नारे लगा रहे हैं। और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ओली शर्मा जो क्या किए हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं, गृह मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। अभी आपको हम बता रहे हैं बारी बारी। फिलहाल सुनिए शोषण क्यों कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्यों इसको शोषण कहा जा रहा है सुनिएगा। पुलिस की शक्ति है, ध्यान, प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, पानी तक अश्रु बहाए हैं, ये काम किया गया। थोड़ा आपको ध्यान देना। अभी शोषण क्यों कहा जा रहा है, इसे ध्यान देना है। शोषण क्यों कहा जा रहा है, सरकार ने जनता की आवाज दबाने की कोशिश की, सरकार ने जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की, इसलिए इसको शोषण का नाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रोक लगाना मतलब युवाओं का अधिकार छीनना है। सोशल मीडिया पर रोक लगाने का मतलब क्या हुआ, सोशल मीडिया पर रोक लगाने का मतलब युवाओं का रोजगार छीनना हुआ है, उनका अधिकार छीनना हुआ। रोजगार और अधिकार दोनों की हम बात कर रहे हैं, इसलिए लोग इसे डिजिटल शोषण कह रहे हैं। सोशल मीडिया को बैन को लेकर लोग क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया के बैन को लेकर लोग कह रहे हैं, जेड कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये हमारा डिजिटल शोषण हो रहा है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारा शोषण हो रहा है और आप बैन करके हमारे शोषण कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। क्लियर? तो इसलिए सब यहां पर हंगामा मचा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं क्या हुआ बाद में, जब बैन कर दिया गया तो क्या हुआ बाद में। तो बड़े विरोध और हिंसा के बाद सरकार को सोशल मीडिया का बैन हटाना पड़ा। जब जबरा फैन आए सामने तो हटाना पड़ा बैन, क्योंकि सामने थे जबरा फैन। समझ गए? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा मैंने ओली शर्मा बोल दिया, ध्यान देना है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ध्यान देना है आपको। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने क्या दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, कहा हमसे ना हो पाएगा। कई बड़े नेता भी पद से हटे, कई बड़े नेता क्या हुए, अपने पद से हट गए। जब जनता जोर लगाती है तो क्या होता है ना, बड़े बड़े की कुर्सियां नीचे से खिसक जाती हैं। ये कुछ ताकत है लोकतंत्र की, एक एक जनता की आवाज की। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ध्यान देना। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। आइए देखते हैं क्या होगा, ध्यान देना है। सरकार ने कहा कि 15 दिन में जांच होगी। सरकार ने बोला इस्तीफा तो दे रहे हैं लेकिन 15 दिन के अंदर जांच होगी। हिंसा क्यों हुई, लोगों की मौत के जिम्मेदार कौन है। भले अभी हम मौन हैं लेकिन जरूर पूछेंगे लोगों के जिम्मेदार कौन है। इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया, शुडान जुरंग जैसे युवाओं ने लीड किया। इस आंदोलन को किसने नाम दिया नहीं, ध्यान देना है आपको। इस आंदोलन को सुडान गुरंग जैसे युवा नेताओं ने क्या किया, लीड किया और इनके नेतृत्व में सरकार को झुकना पड़ा। ध्यान देना है आपको। नतीजा क्या निकला, क्या परिणाम आया, रिजल्ट क्या आया, ध्यान देना है। ये जो घटना जो हुई ना, ये दिखाती है सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं है। ये घटना क्या दिखाती है, दुनिया के लोगों को सीखना चाहिए कि सरकार को भी सीखना चाहिए। सोशल मीडिया क्या है, मनोरंजन का एक दौर, एक टाइम पास नहीं है। मीडिया सिर्फ टाइम पास मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि जनता की आवाज है। अगर सरकार इसे बंद करती है तो लोग इसे सोशल और अन्याय मानते हैं। अगर सरकार क्या करती है, सरकार सोशल मीडिया बैन करती है तो लोग उसे क्या मानेंगे, डिजिटल सोशल मानेंगे, सोशल और उनका अन्याय मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि सोशल मीडिया का सदुपयोग हो तो जनता की आवाज बनेगी, यदि सोशल मीडिया का दुरुपयोग होगा तो जनता के विनाश का कारण बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस प्रकार आपको मैं ये फ्लावर देकर आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं ताकि आप मेरे वीडियोज को शेयर करें।